नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज चर्चा करेंगे एक बर्निंग टॉपिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण मुहूर्त के ऊपर बहुत लोगों ने चर्चा की है और पिछले कई दिनों से चर्चा चल भी रही है। श्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो ओथ ली है, उन्होंने जो शपथ ली है, उस मुहूर्त का क्या महत्व है और उसका क्या आने वाला परिणाम होगा। सरकार कितनी लंबी चल पाएगी, कितने दिन चलेगी और किन किन प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, किस किस प्रकार के निर्णय सरकार ले पाएगी। तो इसमें हम लग्न कुंडली की बात करेंगे, नवांश कुंडली की बात करेंगे, दृष्कान की बात करेंगे, दशाओं की बात करेंगे और पद कुंडली यानी प्रत्येक भाव के पद के आधार पर भी हम कुछ देखने का प्रयास करेंगे और अंत में इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है। लग्न कुंडली की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली है वो उन्होंने 9 जून 2024 को शाम को 7:23 पर, और स्थान है दिल्ली। कुंडली की बात करें तो कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश छठे भाव में है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल छठे भाव में है और यहां बैठकर मंगल शत्रुहंता योग बना रहा है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देखकर लग्न को बलवान बना रहा है और यह कुंडली शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कुंडली है, विरोधियों को दबाने की कुंडली है, विरोधियों को परास्त करने की कुंडली है। दशाओं की बात करें तो दशाओं पर मैं बहुत वीडियो देख रहा था YouTube पर और लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि बृहस्पति की दशा 2025 तक चलेगी। यह 120 वर्ष की दशा नहीं है। इस 120 वर्ष की दशा को आपको 5 वर्षों में रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार 5 वर्ष के लिए है। अगर हम 120 वर्ष की बात करेंगे तो शनि की दशा 2044-45 तक चली जाएगी, तो इसे आपको 5 वर्षों में रिड्यूस करना पड़ेगा और गुरु की दशा लगभग 13 दिन की बचती है और अगर हम 120 वर्ष के हिसाब से देखें तो दशा 325 दिन की बचती है, जो बैलेंस दशा है। पुनर्वसु नक्षत्र है चंद्रमा का। तो इस कुंडली के कुछ खास योगों की बात करते हैं। किस प्रकार के योग हैं कुंडली के अंदर, बहुत कम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अगर इस कुंडली की बहुत महत्वपूर्ण बात करें हम तो नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है, बलवान कुंडली है, भाग्य बलवान है। 4 ग्रह कुंडली में स्वराशि में है। मंगल स्वराशि में है, शनि स्वराशि में है, शुक्र स्वराशि में है, चंद्रमा स्वराशि में है। और लग्नेश की अगर हम बात करें तो मंगल नवम भाव को और नवम भाव के स्वामी को देखता है, यानी पावरफुल राजयोग बना हुआ है। भले ही वह छठे भाव से देख रहा है लेकिन पावरफुल राजयोग है। कुंडली में शशि योग बना हुआ है क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि में केंद्र में विराजमान है। कुंडली में मालव्य नाम का योग बना हुआ है क्योंकि शुक्र अपनी राशि में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है और यह 2 पंच महापुरुष योग कुंडली को बहुत अधिक बलवान करते हैं, ख्याति प्राप्त करने वाली कुंडली है। 10वें घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और लगन को देख रहे हैं। पावरफुल योग है। चंद्रमा से
11वें घर में 4 ग्रह लक्ष्मी नारायण योग में है, पावरफुल योग है। कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध इकट्ठे हैं। कुंडली में शिवराज योग बना हुआ है, सूर्य और गुरु इकट्ठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग तो सूर्य और गुरु बना ही रहे हैं केंद्र और त्रिकोण से, लेकिन गुरु और सूर्य अगर कहीं भी बैठे हों तो वह शिवराज योग होता है, पावरफुल योग है। और ये सभी ग्रह लगन को देख रहे हैं। दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी यानी बृहस्पति और बुध, यह एक पावरफुल धन योग है कुंडली का, और यह सप्तम भाव में बन रहा है। दूसरे घर का स्वामी 11वें भाव को देखता है, यह दूसरा पावरफुल धन योग बनता है। 9वें घर में या 9वें घर से जो दशम भाव है उसमें दशमेश अपने ही भाव में बैठा हुआ है। तो 9वां भाव जो हमारा धर्म का भाव है उसके कर्म भाव में मंगल है, यानी धर्म से संबंधित सरकार कोई बहुत बड़े निर्णय ले सकती है, क्योंकि धर्म से संबंधित कुछ कर्म कर सकती है। अगर हम नवांश की बात करें तो नवांश में भी लग्नेश लगन में है, 4 ग्रह इसमें भी स्वराशि के हैं। इसमें देखें तो बुध अपनी राशि में, चंद्रमा अपनी राशि में, सूर्य अपनी राशि में, तो ये 4 ग्रह अपनी ही राशि में विराजमान है। लगन का स्वामी लगन में बैठकर 5वें भाव को और 5वें भाव के स्वामी को देखता है, तो यह केंद्र त्रिकोण का पावरफुल राजयोग बनता है नवांश के अंदर। लगन का स्वामी 9वें भाव को देखता है, पावरफुल राजयोग बनता है। कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 9वें घर को ही देखता है, बहुत पावरफुल राजयोग है। नवांश में 11वें घर का स्वामी शनि और दूसरे घर का स्वामी मंगल तीसरे घर में विराजमान है, तो यह भी एक पावरफुल धन योग बनाते हैं तीसरे घर में। यानी जो धन की स्थिति है अपने प्रयास से, अपने पराक्रम से मजबूत होगी। फाइनेंशियल कंडीशंस कंट्री की मजबूत होने वाली हैं। इकोनॉमिक स्टेटस या भारत की आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही मजबूत होने वाली है। कुंडली में भद्र योग बना हुआ है, बुध अपनी राशि में विराजमान है। कुंडली में हंस योग बना हुआ है, बृहस्पति केंद्र में अपनी राशि में विराजमान है। 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव को देखता है, यानी पावरफुल राजयोग बना रहे हैं। 6ठे घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी 6ठे घर में विराजमान है, यानी एक पावरफुल विपरीत राजयोग बन रहा है। दशाओं की अगर हम बात करें तो गुरु की दशा 22 जून 2024 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन YouTube पे जो बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं इसे 2025 तक लेकर जा रहे हैं 120 वर्षों के हिसाब से। शनि की दशा मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी, लगभग 9 महीने की दशा है ये, क्योंकि 120 वर्ष की दशा को आपको 5 वर्षों में रिड्यूस करना पड़ेगा और उस दशा को आपको 24 से भाग करके जो बैलेंस दशा बचती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें द्रेषकाण की, तो द्रेषकाण में यहां फिर लग्नेश लगन में है, चंद्रमा अपनी ही राशि में विराजमान है। दूसरे घर में बुध उच्च का है। कुंडली में 2 ग्रह स्वराशि के हैं, 3 ग्रह भी कह सकते हैं क्योंकि बुध भी स्वराशि का है, चंद्रमा बुध और मंगल, और 2 ग्रह उच्च के हैं, शनि और बुध। शनि यहाँ फिर शश योग बना रहे हैं, पावरफुल शश योग बना रहे हैं। दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, यानी दूसरे घर का स्वामी सूर्य, 11वें घर का स्वामी शुक्र, ये फिर एक पावरफुल धन योग बना रहे हैं सप्तम भाव में। 11वें घर में बैठकर बृहस्पति सप्तम भाव को देखते हैं,
5वें और 10वें घर का स्वामी मंगल। पंचम भाव को देखता है, लग्न को देखता है, चतुर्थ भाव को देखता है। तो यह एक पावरफुल राजयोग है। 10वें घर का स्वामी चतुर्थ भाव को देखता है और मंगल जमीन जायदाद का कारक है। चतुर्थ भाव को देखता है, उच्च के शनि को देखता है। तो भारत अपनी सीमाओं में कुछ वृद्धि कर सकता है। कुंडली में रुचक योग बना हुआ है क्योंकि मंगल स्वराशि में केंद्र में है। कुंडली में शशि योग बना हुआ है क्योंकि उच्च का शनि केंद्र में है। अगर हम पद कुंडली की बात करें तो पद कुंडली में जो पहला पद है वो 11वें घर में है, दूसरा पद 12वें घर में है, तीसरा पद 5वें घर में, चौथा पद पहले घर में, 11वां पद जो है वो तीसरे घर में है। तो अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, और तीसरा घर पड़ोसियों का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है। तो उनके ऊपर अपनी पावर का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। नवम पद की अगर हम बात करें तो वो छठे भाव में है, अपने से दशम भाव में, यानी धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म से संबंधित कर्म करने पर जोर देता है। इस कुंडली से जो निष्कर्ष निकल के आता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें सरकार बहुत ही हाइपर एक्टिव मोड में रहेगी क्योंकि लगन का स्वामी मंगल लगन को देखता है, पावर दिखा रहा है। पावर दिखाने का अर्थ है कि कुंडली को पावरफुल बना रहा है। जो भी सरकार बात करेगी आंख मिला के करेगी। लगन पर 7 ग्रहों का प्रभाव है। कुंडली में देखिए तो गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, इन 7 ग्रहों का प्रभाव लगन पर है। तो कुंडली बहुत बलवान है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। लग्नेश छठे घर में है, दुश्मनों के घर में है। तो जो भी लीडर है, मुखिया है, वह दुश्मनों को घर में घुस के मारेगा, विदेश में ख्याति प्राप्त करेगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में है और अस्त है। यानी जो लोग अपोनेंट्स हैं, जो षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव षड्यंत्र का है और बुध भी अस्त है। षड्यंत्रकारी ताकतें अपनी इमेज खराब करेंगी, उन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। शिक्षा से संबंधित कुछ बड़ी नीतियों में बदलाव होगा, क्योंकि बृहस्पति लगन को देखते हैं और बृहस्पति पंचमेश है। पंचम भाव एजुकेशन का है, ज्ञान का है और पिछले जन्मों के कर्मों का है। तो यहाँ सरकार है, सरकार के पिछले जन्म, पिछला कार्यकाल है, उससे संबंधित जो भी हैं वो इस कार्यकाल में उसका फल इस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तीनों कुंडलियों की अगर हम बात करें, लगन कुंडली की, नवांश कुंडली की और देशकांड कुंडली की, तीनों में पावरफुल धन योग बन रहा है। तो भारत की आर्थिक स्थिति आपको बहुत मजबूत होती हुई दिखाई देगी, स्पेशली 2027 तक। इसके पश्चात बृहस्पति खेती का भी कारक है, एग्रीकल्चर का कारक है। इस पर आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में
आपको कृषि से संबंधित कुछ बड़े निर्णय होते हुए सरकार में दिखाई देंगे। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है और तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का है। नवांश में मंगल और शनि है। तो इसमें आप देख पाएंगे, और देश कांड में तीसरे घर में बुध उच्च का है जो कम्युनिकेशन का कारक है। तो आने वाले 5 वर्षों में कम्युनिकेशन से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित, यातायात से संबंधित कुछ बड़े निर्णय होंगे। सरकार कुछ बड़े बदलाव करेगी जिसके कारण अपोनेंट्स परेशान होंगे। जो लोग राहु से संबंधित हैं, मलेच्छ हैं, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी जानते हैं मलेच्छ किसे कहा जाता है। जो गंदे रहते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं। उसमें देखें तो राहु शनि और मंगल के बीच में सैंडविच है, यानी मलेच्छों पर कुछ बड़े निर्णय होंगे। शनि न्यायाधीश है और मंगल दंड अधिकारी हैं, कानून की प्रक्रिया है। तो कानून और न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए इन मलेच्छों पर सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी, कुछ बड़े निर्णय लेगी। सीमाओं में विस्तार होगा। विदेश में सनातन धर्म का परचम लहराएगा, सनातन का प्रचार प्रसार होगा। कुंडली में अगर आप देखें तो दशमेश और पंचमेश सप्तम भाव में विराजमान है। दशम भाव हमारा कर्म है, रोजगार है, और पंचम भाव जनता है। तो आपको रोजगार के नए नए अवसर दिखेंगे। और दूसरा, सरकार जितने भी कार्य करेगी गुप्त तरीके से करेगी, डिस्क्लोज नहीं करेगी। जब वह कार्य पूरा होने की स्थिति में होगा तब उसे डिस्क्लोज करेगी। तो यह था विश्लेषण एनडीए और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण काल का विश्लेषण। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।